Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज हमारे क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 2 का फर्स्ट क्लास है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को ख़त्म करा पूरा, हमें 4 क्लासेस लगे। और उसके बाद वैसे बात नहीं, इसके पहले प्रीवियस सेशन में मैंने आपके रिव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करा था। तो आप चाहो तो आप चैप्टर ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, आपके लिए सब सही हो जाएगा। आप पढ़ भी लोगे, रिव्यू क्वेश्चंस को भी सीख लोगे। तो उस जो चैप्टर था उस पर हमने देखा कि बेसिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कल्चर के साथ इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप है, ऐसी सारी बातें हमने देखा था। बट ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा हमारे अपने आप पर फोकस है। तो इस चैप्टर को मतलब शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि आपके जो नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। एनसीईआरटी में से जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हटाकर जो जो इम्पोर्टेंट है उनके साथ थोड़ा सा अपना थोड़ा बहुत ट्विस्ट मिला के मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर करा है। तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से पढ़ा रही है, क्या कर रही है। आपका जो है बुक में वही है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो आपको करना होगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात है, सॉरी दूसरी नहीं, तो दूसरी हो गई ना, तीसरी बात यह है कि आपको अगर नोट्स नहीं डाउनलोड करना है तो आप मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा मैं बताती जा रही हूँ वो आप ऐसे साइड में जो जगह खाली है ना उस खाली जगह पे नोट कर लो। बस हो गई बात। तो हमने या फिर आपने बहुत बार ऐसे पाया होगा कि आपका जो बिहेवियर है या फिर दूसरों का जो बिहेवियर है उसको आप बहुत ही जानने की कोशिश करते हो, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो। सो यू मस्ट हैव फाउंड योरसेल्फ एंगेज्ड इन नोइंग एंड इवैल्यूएटिंग योर ओन बिहेवियर एंड दैट ऑफ अदर्स। आप खुद के बिहेवियर को जानने का मतलब है कि मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ, क्यों किसी के बातों पे मैं आके अपना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा हो रही हूँ, क्यों किसी ने मुझे कुछ कहा है तो मुझे कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बिहेवियर कैसे हो जाता है, इंसान तो मैं मतलब जो हूँ वही हूँ ना, ऐसे। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ यू रिएक्ट एंड बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे मैं बोल रही थी कि किसी ने कुछ बोला आप बहुत गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ बोला आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो आप तो वही इंसान हो ना, तो क्यों एक की बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है, एक की बातों पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो साइकोलॉजी है जो इसके पीछे है। फिर आपने बहुत बार ऐसे भी देखा होगा कि आपके अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप बनते हैं। यू मे हैव ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट योर रिलेशनशिप विद अदर्स। अलग अलग लोगों के साथ आपके अलग अलग रिश्ते बनते हैं। आप अभी 12th में आए हो, आपसे मैं शायद बहुत अच्छे से ये चीज़ें बात कर सकती हूँ। क्यों आपको कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बस आपको फ्रेंड है, ठीक है, नॉर्मल सा है, आप उससे बात करते हो, डेली इंटरेक्शन होते है, बस नॉर्मल सी बात है। बट उसी जगह पे क्यों कोई ऐसा इंसान होता है या फिर आपके क्लासमेट में आपके सर्कल में ऐसा कोई होता है जिसको आपको लगता है नहीं मैं शायद इसको थोड़ा बहुत लाइक करता हूँ, थोड़ी बहुत लाइक करती हूँ, इससे बात करने से नॉर्मली जो अच्छा लगता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों ऐसा होता है, या फिर क्यों आपका कोई जस्ट फ्रेंड है, क्यों कोई आपको बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के साथ जो हमारा अलग अलग रिश्ता बनता है ये किस बेसिस पे बनता है। हम इंसान तो एक ही है, बट हमारे अलग अलग ऐसे रूप कैसे हो जाते हैं, हम ऐसे इच्छाधारी कैसे बन जाते हैं। तो इसका जब हम जवाब ढूंढते हैं, वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इच्छाधारी वाली बातें, बट हाँ मतलब अलग अलग हमारे जो पर्सनालिटीज़ है वो अलग अलग जगह पे कैसे बाहर आ जाते हैं, पर्सनालिटी एक्चुअल में है क्या, वही हम पढ़ेंगे। तो इस ये सारे सवालों के जवाब जब हम ढूंढते हैं ना तभी एक कॉन्सेप्ट आता है, एक नोशन आता है जिसको कि हम कहते हैं सेल्फ। सेल्फ यानी खुद, हम नहीं कहते आत्मा, मतलब हमारा जो खुद हमारा है वही है। तो जैसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान, तो आत्मा, ओके, सेल्फ का मतलब है खुद, आपको पता है खुद, ऐसे माई सेल्फ, मैं खुद, ओके। अब इतना इंग्लिश हिंदी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब से हम भी इतनी देर से सेल्फ सेल्फ कर रहे हैं,
पर्सनालिटी की बात करें, अब देखते क्या है सेल्फ और पर्सनालिटी। तो इसको ना थोड़ा पतला करते हैं तो मार्क करने में ईजी रहेगा। ओके, so self and personality refer to the characteristic ways in which we define our existence, the ways in which our experience are organized and show up in our behavior। तो हमारी सेल्फ और पर्सनालिटी एक साथ मिलके वो चीज़ होती है जिससे कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होती है, हमारी एग्जिस्टेंस डिफाइन होता है, और ये हमारे वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होकर हमारे बिहेवियर में शो होता है। ओके, समझ आ गया? जैसे आपका ऐसा है कि मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसा है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से, तो वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि पहले शायद आप शायद अभी ऐसा हो गया कि आपको किसी की बातों से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका शायद ये कारण हो सकता है कि आपने पहले लोगों से या फिर अपने घर वालों से, बहुत सारे लोगों से इतनी बातें सुन ली है, इतनी सारी बातें सुनने की आपको एक्सपीरियंस हो गई है कि आपके अभी बिहेवियर में वो आ गया है कि आपको अब ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानो आप बहुत डांट खाए हो, डांट खाते 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 आपकी आदत हो चुकी है, ठीक है, तो अभी आपका बिहेवियर में ये आ गया कि कोई डांटता है तो आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। मेरी एक कज़िन है, बहुत छोटी सी है, तो उसको वो क्या है, वो कुछ करती है तो उसकी मम्मी जब उसको मारती है ना, तो वो ऐसे बोलती है, मतलब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बोलती है बस बस ठीक है, हो गया हो गया। तो आप सोचो, इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको मतलब इतनी आदत हो गई है, उसके एक्सपीरियंस में इतना हो गया ये मारपीट चीज़ें कि जब अब उसकी मम्मी उसको मारती है तो उसका बिहेवियर बहुत चिल रहता है। वो कहती है ठीक है, हो गया, ऐसे बोलती है। तो आपका बिहेवियर कहाँ से आता है? आपके एक्सपीरियंस से, और आपके बिहेवियर से बनता है आपकी पर्सनालिटी। आप जैसे बहुत रूड हो तो लोग कहेंगे हाँ इसकी पर्सनालिटी बहुत रूड है। तो जैसे बहुत आप जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से रह रहे हो, तो लोग कहेंगे इसकी पर्सनालिटी कितनी चिल है। तो आप देखना कि ये चीज़ें एक के साथ एक लिंक है। मतलब आपका जो सेल्फ है, आपके सेल्फ से मतलब आप जो खुद हो उससे आपका एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस आपका बिहेवियर बनता है, और बिहेवियर जाकर बनता है आपकी पर्सनालिटी, है ना? बहुत ये लिंक्ड है। तो सेल्फ मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, सेल्फ से जाकर आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से बनता है आपका एक्सपीरियंस, नहीं एक्सपीरियंस, बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और बिहेवियर से आपका बनता है पर्सनालिटी। ओके, तो समझ आ गया? मैं शायद अच्छे से बहुत समझाई, मुझे तो यही लग रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेल्फ का थोड़ा डिफिनेशन। तो सेल्फ क्या कहता है? We know that different people hold different ideas about themselves. These ideas represent the self of a person. तो सेल्फ क्या है? हमारे अपने बारे में जो हमें जानकारी है, जो आइडिया है, वही हमारा सेल्फ है। जैसे मैंने अभी बोला ना, जैसे अभी देखो एक प्रैक्टिकल, कि मैंने बोला कि मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से समझाई, यानी मुझे खुद के बारे में ये आइडिया है कि मैंने अच्छे से समझाया, तो ये मेरा सेल्फ है। अगर आपको लग रहा है कि चलो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया, तो ये आपका सेल्फ है। आपने अपने बारे में ये आइडिया रखा कि मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तो ये आपका सेल्फ है। ओके, अब पर्सनालिटी क्या है ये देखते हैं। डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज इन ए गिवन सिचुएशन, बट द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स फेयरली स्टेबल। तो यही पे आता है पर्सनालिटी। सच a relatively stable pattern of behavior represents the personality of that person. Example: extroverted, kind, helpful, strict, etc. 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 तो सेल्फ तो है कि जो हमें अपने बारे में जो आइडिया है वो हमारा सेल्फ है। ओके, अब पर्सनालिटी है कि देखो, ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन कोई एक बंदा है जो अलग अलग सिचुएशन पे सेम बिहेवियर कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनालिटी हो गई। जैसे एक्सट्रोवर्टेड, एक पर्सनालिटी ट्रेट है एक्सट्रोवर्टेड। जो एक्सट्रोवर्ट है वो घर पे भी एक्सट्रोवर्ट है, स्कूल में भी है, ऑफिस में भी है, जहाँ भी जाओ वो एक्सट्रोवर्ट है। तो बंदा एक ही है और उसका बिहेवियर का पैटर्न जगह 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 पे एक ही है। कोई आपके स्कूल में है टीचर है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो आपके साथ भी स्ट्रिक्ट है, आपके 12th क्लास के साथ भी स्ट्रिक्ट है, 11th क्लास के साथ भी स्ट्रिक्ट है, बाकी जगह पे भी स्ट्रिक्ट है। ऐसे नहीं कि वो पढ़ाई के मामले में भी स्ट्रिक्ट है, वो मतलब ऐसे हम कहेंगे कि
जब पेपर चेक करते हैं तब भी वो स्ट्रिक्ट है, बहुत जगह पे वो स्ट्रिक्ट है, मतलब अलग अलग सिचुएशन पे भी उनकी जो जनरली जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये हो गई पर्सनालिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं टॉपिक है ऐसे ज़्यादा बात करते करते ना ऐसे कभी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। From your childhood days, you already may have developed some ideas about yourself, although you may not be aware of it. तो बचपन से आपके अपने बारे में कुछ आइडियाज़ बन जाते हैं। हो सकता है आपको वो पता हो ना हो, वो अलग बात है। सो यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ in the same ways as you are aware of various objects in your surrounding environment, such as a chair or a table in your room. तो आप अपने सेल्फ के बारे में भी वैसे ही अवेयर होते हो जैसे आप अपने सराउंडिंग्स के बारे में होते हो। जैसे आपको पता है कि चलो ये एक चेयर है, आपको पता है ये एक टेबल है, एक रूम में आप हो, आपको पता है कि चलो ये चेयर है, ये टेबल है, ये चौक है, डस्टर है, ये बुक है, कॉपी है, पेन है। ठीक वैसे ही आपको अपने बारे में पता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। Okay, so parents, friends, teachers, and other significant person play a vital role in shaping a child ideas about self. तो एक बच्चे का जो सेल्फ के बारे में आइडिया है उसको बनने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या फिर अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, या मान लो जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो सोसाइटी वाले हैं, सब मिलके उसका जो सेल्फ का जो आइडिया है वो बनाते हैं। फिर जैसे एक कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ। नॉर्मली ऐसे एक नोशन है कि लड़के नहीं रोते हैं, या फिर लड़के जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए। तो कोई आपके फैमिली में मानो बॉय है, बेबी बॉय है, तो वो किसी कारण से अगर कभी रोने लगेगा तो उसको उसके पेरेंट्स जो है वो बोलेंगे कि नहीं, तुम लड़का हो, तुम रो नहीं सकते, तुमको रोना नहीं है, लड़के नहीं रोते हैं। सेम बात अगर उसको उसके टीचर्स बोलेंगे तो ठीक है। फिर सेम बात उसको अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, यानी उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मानो नाना नानी, दादा दादी है, चाचा है, मामा फूफा, कोई भी है, वो भी अगर उसी सेम बात को उसको बोलेगा, या फिर कोई भी उसके फ्रेंड्स है वो भी उसको बोलेगा, तो वो तो बच्चा है, तो उसको एक आइडिया ऐसे बनने लगेगा कि चलो हाँ ठीक है, मैं लड़का हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। तो ये उसको उसके सेल्फ के बारे में उसको ये आइडिया उसको बनने लगेगा। तो ऐसे ही हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे सेल्फ के आइडिया को बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं, आपको देखो मैं ये बहुत बेसिक क्लासेस हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हमारे एग्ज़ाम के टाइम आएगा, हम वन शॉट करेंगे तब बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सटर्नल वैलिडेशन के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। मतलब उनको चाहिए होता है कि हम जो कर रहे हैं, हमें हमारी इस चीज़ के लिए अगर हमें बाहर से कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तब उनका वो काम पूरा ही नहीं होता है। मतलब उन्होंने कुछ किया, जब तक वो काम को लोगों ने नहीं देखा, अप्रिशिएट नहीं करा, उस इंसान को लगता है मेरा ये तो पूरा ही नहीं हुआ। तो ये बनता कहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आता कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट यही से आता है। मानो बचपन से उसने एक पेंटिंग बनाई, उसके दादा ने कहा बहुत अच्छी पेंटिंग है बेटा। फिर उसने कुछ किया तो उसकी जो दादी है, जो नानी है, बेटा बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो उसको आदत हो गई है कि मैंने पेंटिंग बनाया, तब मेरे दादाजी ने बोला कि बहुत अच्छा है। मैंने ये काम किया, मेरी दादी जी ने बोला, मेरी नानी ने बोला ये बहुत अच्छा है। मैंने ये काम करा तो मेरी दीदी ने कहा वाह तू कितना अच्छा ऐसे करती है, ये करती है, वो करती है। तो ऐसे जब वो मानो वो एडल्ट बन जाता है, बन जाती है, तब भी उसके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि मैं कुछ करूँ तो लोग मुझे ऐसे तारीफ़ करें, तब उसको लगता है कि नहीं मेरा काम जो है वो सफल हुआ। तो ऐसे ऐसे ये जो चीज़ होती है ना कि लोगों का एक तरीके का बिहेवियर कैसे बन जाता है, ये ऐसी चीज़ों से बनता है। मतलब ऐसी कुछ इंसिडेंट होते हैं बचपन से उसके साथ, उससे जाके बनता है ये। और ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये जो मैं बोल रही हूँ कि चलो तारीफ़ करते एक्सटर्नल वैलिडेशन, ऐसे बहुत सारे हो गए। चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसे होता है, मानो कुछ ऐसे होता है जैसे मानो कोई बच्चा है,
उसको बचपन में ना ऐसे मतलब वो शायद वो थोड़ा हाइट से उस वो गिर गए होगा, या फिर ऐसे नहीं होते कि हम खेलते हैं बच्चों के साथ कि चलो तुम्हें फेंक देंगे ऐसा करके ऊपर से चलो उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, तो उसके मन में हाइट की वजह से वो डर रहता है। जब वो बड़ा भी हो जाता है, कितना भी बड़ा हो जाए, वो किसी ब्रिज क्रॉस कर रहा हो, कुछ भी क्रॉस कर रहा हो जहाँ पे नीचे देखने में हाइट से बहुत देख रहा हो, तब उसको डर लगने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन में उसको इस चीज़ से डर लगाया गया है। तो हम एडल्ट होके हम जब बड़े होते हैं, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसका बहुत मतलब राज छुपा रहता है कि हमारा बचपन कैसा रहा। ओके, ठीक है, बहुत बातें हो गई। सो आवर इंटरेक्शन विथ अदर पीपल, आवर एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस नहीं बेटा, एक्सपीरियंस है, एंड द मीनिंग वी गिव टू देम सर्व एज द बेसिस ऑफ आवर सेल्फ। तो हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे मैंने कहा वो वैलिडेशन वाली बात है, ऐसे बहुत सारी हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और हम उनको जो मीनिंग देते हैं, मतलब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मीनिंग देने का मतलब हमारा जो खुद का एक इंटरप्रिटेशन होता है उसको कहते हैं सेल्फ। So, the structure of self is modifiable in the light of our own experience and the experiences we have of other people. तो ये जो सेल्फ का जो प्रोग्राम है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी को बचपन में ऐसे कि थोड़ा हाइट से डर लगाया गया तो उसको डर लगता है हाइट से, बट जब वो इंसान कभी ऐसे उस हाइट को, उस डर को सामना करेगा तो उसकी ये डर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे ना सेल्फ की ना दो तरीके की आइडेंटिटी होती है। एक होता है हमारा पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा है हमारा सोशल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखना, आप बहुत अच्छे से समझो कि सब पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है। पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पर्सनल आइडेंटिटी वो होती है जो किसी का बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होता है, मतलब उसी से वो इंसान किसी दूसरे से डिफरेंट होता है। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि व्हेन ए पर्सन डिस्क्राइब हरसेल्फ हिमसेल्फ बाय टेलिंग हिज हर नेम। जैसे नाम से लोग अलग हो सकते हैं, ये अपना पर्सनल है। मेरा नाम है प्रेयसी, मेरा पर्सनल अपना नाम है। आपका नाम कुछ भी है, चलो मान लेते हैं आपका नाम है संजना, तो आपका अपना पर्सनल नाम है संजना, आप और मैं नाम से डिफरेंट है ना। तो एग्जाम्पल जैसे हाँ ये पे है कि किसी ने कहा मैं संजना हूँ, मैं करीम हूँ, तो वो संजना और करीम अलग है। फिर किसी का बहुत क्वालिटी से लोग डिफरेंट होता है, जैसे कोई बहुत बंदा ऑनेस्ट होता है कि मैं तो सच ही बोलता हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। कोई है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वो अलग होगा दूसरे से जो हार्ड वर्किंग नहीं है। फिर अपने पोटेंशियल है, फिर अपनी कैपेबिलिटीज से भी लोग अलग होते हैं। जैसे कोई है सिंगर, बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई और नहीं गा पाता, तो ये उसके अलग आइडेंटिटी हो गई, पर्सनल आइडेंटिटी कि वो गाना गाता है। फिर कोई है डांसर, सेम गोल। फिर किसी का अपना बिलीफ भी होता है कि कोई बोलता है कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, तो हम कहते चलो ये आस्तिक है, ये अलग है। कोई डेस्टिनी पे मानता है तो ये भी एक चीज़ हो गई, एक बिलीव हो गई, उससे भी लोग अलग होते हैं। या फिर इसी तरीके से लोग अपना जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज करते हैं। ओके, और दूसरा जो आइडेंटिटी है वो होता है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में क्या होता है, जब वो बंदा अलग तो होता है लेकिन सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है। लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू ए सोशल और कल्चरल ग्रुप आर डिराइव फ्रॉम इट। मतलब वो डिफरेंट है, बट वो सोशल या फिर एक कल्चरल, एक कम्युनिटी बेसिस पे डिफरेंट है। जैसे मैं बंगाली हूँ तो मैं अलग हूँ, आप मानो नॉन बंगाली है, आप मानो पंजाबी हो, तो मैं बंगाली हूँ, आप पंजाबी हो, तो ये हमारे बीच में डिफरेंस हो गया। तो ये कैसे डिफरेंस है? सोशल डिफरेंस। मेरी जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो कल्चर है, वो बंगाली कल्चर है। आपका जो सोसाइटी है वो पंजाबी है, कम्युनिटी पंजाबी है, तो आप उस तरीके से डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जब कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, तो वो कम्युनिटी बेसिस पे अलग हो जाता है, रिलीजियन के बेसिस पे, सॉरी कम्युनिटी नहीं, रिलीजियन के बेसिस पे। ओके, फिर कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आदिवासी हूँ, तो वो होता है कम्युनिटी के बेसिस पे लोग अलग हो जाते हैं। फिर है नॉर्थ इंडियन हो गए, साउथ इंडियन, तो वो डिस्टेंस के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे अलग हो जाते हैं। और समथिंग लाइक दिस ही सी इज ट्राइंग टू इंडिकेट हिज और हर सोशल आइडेंटिटी, कि हम सोशली कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, हाँ, अब एक नोट प्यारा सा देख लेते हैं।
वैसे साइकोलॉजी बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट तो है, आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके साथ हो रहा है आप वही चीज़ को पढ़ रहे हो, कितना मतलब अच्छा चीज़ है ना, मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो आपके खुद के साथ साथ हो रहा है। तो ये इसीलिए एक साइकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी को हम साइंस भी कहते हैं। मतलब साइंस को हम नहीं मानते कि डेली लाइफ में हम जो पढ़ते हैं तो फिर हमारे साथ जो होता है वही होता है साइंस में, साइकोलॉजी भी साइंस है कि हमारे साथ डेली लाइफ में जो होता है वो है। ये तो बहुत बेसिक लेवल की है, आप जब आगे बढ़ोगे इतने अच्छे लेवल पे होगा, आप देखोगे कितना प्यारा सही रहता है चीज़ें। तो नोट में क्या लिखा रहता है, लिखा रहता है नहीं, क्या लिखा है। सो सेल्फ रेफर्स टू द टोटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो ये आपका सेल्फ के डेफिनेशन के तौर पर भी आप एग्जाम में लिख सकते हो कि सेल्फ एक इंसान का एक टोटल चीज़ होता है, टोटल उसके अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके अपने बारे में आइडियाज़ क्या हैं, फिर थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, वो सब कुछ मिलजुल के बनता है उसका सेल्फ। ओके, तो सेल्फ क्या है, अगर कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, अगर आपको एग्जाम में भी पूछ लिया कि डिफाइन सेल्फ तो आप इसको लिख देना। ओके, वैसे कोई भी पूछ ही सकता है, पूछेगा तो आप बता दोगे ना अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ा रही हो, आप बतानी नहीं बताओगे ना तो इससे ज़्यादा तो क्या ही और दुख हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ एज ए सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहीं पे क्या है देखो, एक स्टेटमेंट ने कहा है कि आई एम ए डांसर, दूसरे स्टेटमेंट में कहा है आई एम वन हु इजीली गेट्स हर्ट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में क्या है कि जो सेल्फ है यहाँ पे बना है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ सॉरी 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 तो जो डांसर है इस पे सेल्फ क्या है, सेल्फ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, और जो यहाँ पे है इसको सेल्फ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन द फॉर्मर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट एंड इन द लेटर केस द सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मतलब जब तब क्या होता है जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ और मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब मैं हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं डांसर हूँ, बस हो गया। और दूसरा है कि कुछ और चीज़ है जो कि मेरे साथ होता है, मैं बहुत इजीली हर्ट हो जाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि हाँ एक ऐसा चीज़ है, हर्ट होने वाली चीज़ है जो मेरे साथ हो जाता है, मैं बहुत इजीली हर्ट हो जाती हूँ। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में मतलब मेरे कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक, मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, मेरे कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं बता रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुई। और कोई अगर तीसरा घुमा फिरा के कोई चीज़ है जो थर्ड पर्सन वाली चीज़ है, तब क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके है ना। फिर हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेल्फ, सेल्फ के कितने काइंड है, अलग मतलब काइंड है मतलब वो है कि टाइप ऐसे करते हैं। तो several kinds of self get formed as a result of our interaction with our physical and socio-cultural environment। तो हमारे फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बेसिस पे हमारा अलग अलग तरीके का सेल्फ होता है। सबसे पहला हमारा है पर्सनल सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमरीली कंसर्न विद वन सेल्फ। तो पर्सनल सेल्फ वही है कि अपनी अपनी पर्सनल बातें हैं, सिर्फ मैं अपनी पर्सनल बातों से मैं कंसर्न हूँ, उसी की मुझे चिंता रहती है। और दूसरा है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ में क्या है, emerges in relation with others and emphasizes such aspects of life as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support और sharing। तो इस पे क्या होता है, सोशल जो सेल्फ होता है, तो हमारा जो सोशल सेल्फ है वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, मिलजुल के वो लोगों के साथ कोऑपरेट करता है, यूनिटी में रहता है, एफिलिएशन में रहता है, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करता है, सपोर्ट करता है उनको, और उनके साथ चीज़ें शेयर भी करता है। दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, हेंस इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। ओके,
तो क्योंकि ये जो सेल्फ है यह सोशल रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करता है, तो इसको इसीलिए हम इसको फैमिलियल या फिर रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। सो फाइंडिंग आउट वन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ईजी। प्यारे से नोट में ये लिखा है। मैं नोट्स को प्यारे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्यारा होता है, और वाइस वर्सा, जो प्यारा होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो फाइंडिंग आउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ईजी। The most frequently used method involves asking the person about herself or himself. तो जो बहुत ईजी और फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं मेथड लोगों के सेल्फ के बारे में जानने की, वो है कि हम उनसे उनके बारे में पूछताछ करते हैं। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से हम इतना ही रखते हैं पहली लेक्चर को, और जो 2-3 बातें हैं वो मैं बता देती हूँ कि आपको अगर PDF डाउनलोड करना है, आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप चैनल, जिसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात, आपके ये नोट्स NCERT बेस्ड है तो आप अपने NCERT में मार्क कर सकते हो। और तीसरी बात, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनली मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हो, तो प्रियशी सूत्रधर ये रही मेरी ID, और साथ में आपको बिलव्ड एकेडमी भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप मुझे आराम से ढूंढ ही सकते हो। वैसे इस नाम का एक ही ID है जितना मैंने देखा है। सो दैट्स ऑल। मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्क्रैच से ही इतना अच्छे से चीज़ों को समझो ना, कि आपका कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो ही ना कि आप जिसमें फंस जाओ। मैं एक ऐसी थ्योरी आती है, वैसे हम ऐसे कहते हैं कि पढ़ाई का जो ना स्टेप होता है, जैसे 100% जब हम कंप्लीट करना होता है ना हमें, तो ये 100 कंप्लीट कैसे होता है। पहला आपका 60% आपके क्लास में होता है, जो कि हम अभी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद क्लास के बाद जब जाके आप घर पे पढ़ते हो, तब जाकर आपका और 20% होता है। तो ये मान लेते हैं कि आप क्लास के बाद जब आप घर पे पढ़ोगे, एक बार जिसको रिवाइज करोगे, घर पे जाके वो करोगे, और तीसरी बार आप जब रिवाइज करते हो तो अब आपका बनता है। तो पहला 60% आपका क्लास में, दूसरा 20% आप जब क्लास के बाद आप जब घर पे जाके पढ़ते हो, इसको आप देखते हो कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और तीसरी बार जब आप रिवीजन करते हो तब जाकर आपका 100% कंप्लीट होता है। तो ये बेसिकली एक मतलब एक लैडर है ना, जिससे आपका 60 कंप्लीट हुआ, 20 कंप्लीट हुआ, और फिर बाद में जाके और 20 कंप्लीट हुआ है। तो इसी से आपका क्या होता है, ऐसे आपकी पढ़ाई जो है 100% होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो 60% जो क्लास में हम पढ़ते हैं ना, जो 60% कॉन्सेप्ट हमारा क्लास में क्लियर होता है, वो आपका इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, कि बाद में जो आपकी 20+20% हो ना, वो बस आपको आंख बंद करो, आप याद करो ऐसे ऐसे, बस आपका हो जाए। कोई उतना एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। बट एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर 40% में एफर्ट नहीं करना है ना, तब आपको 60 में एफर्ट करना होगा। लाइफ ऐसी होती है, आप अगर हार्ड वर्क करोगे तब आपको इजी रिजल्ट मिलेगा, और आप अगर इजी रिजल्ट चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिस इज़ इट। सो दैट्स इट। बहुत बातें हो गई हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरा सिलेबस को मैं ख़त्म करूँगी इस चैनल पे, साथ के साथ रिव्यू क्वेश्चंस, आपके PYQ, सैम्पल पेपर्स, बहुत कुछ मैं ला रही हूँ। और एक स्पेशल बात, ये क्लास 12 वालों के लिए स्पेशल है कि मैं 12 वालों के लिए स्पेशल MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारे एग्ज़ाम में शुरू के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ना, जो MCQ बेस्ड पे होती है, वो हम इस चैनल पे शुरू करेंगे। हर चैप्टर से मिनिमम 15 से 20 MCQ मैं करवाऊँगी, और इसी में से आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने शुरू में बोला था कि आपके जो क्या है कि मैं कोशिश करूँगी, या फिर मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 बच्चे ऐसे मुझे मिले जो कि 65+ टारगेट करे आउट ऑफ 70, और उसी जगह पे अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 आप टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करूँगी अगर आप मेरे चैनल से पढ़ोगे और इस स्कोर को टारगेट करोगे फुल मार्क्स की। वैसे मिलना इतना आसान तो है, मतलब इतना आसान मैं बोलना चाह रही थी कि इतना मुश्किल तो नहीं है, तो हो जाएगा। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ो, जिससे मुझे लगे कि आपको हेल्प हो रही है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें।
थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत बातें कर रही हूँ, एक्स्ट्रा बातें, क्योंकि पहली क्लास है और शुरू शुरू में एक स्क्रैच से अगर हम करते हैं तो चीज़ें पूरा अगर हम समझ जाएंगे अच्छा रहेगा। बाद में जब हम रिवीजन करेंगे, मतलब जब हम अपनी 20% की तरफ घूमेंगे मुड़ेंगे, तब हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को करेंगे, आराम से, वन शॉट में, बहुत प्यार से। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।